कैंडिडेट राज्यसभा चुनाव, किन तीनों कैंडिडेट्स को हम कामयाब करेंगे। इस प्रोग्राम से हम करने जा रहे हैं कि भाजपा की जीत, पार्टी भारतीय जनता पार्टी दल की तरफ से भारतीय जनता पार्टी कि आज हम अपने तीनों कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन फाइलिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी का परचम बुलंद करने के लिए यहां जो हम इकट्ठे हुए हैं, हम सब वर्कर्स की मेहनत तीनों कैंडिडेट्स को विजयी बनाएगा। हमने जल्दी वहां पहुंचना है। शुक्रिया भी करना चाहूंगा कि आपने बड़े शॉर्ट नोटिस में यहां पे जमा होकर एक मैसेज पूरे कश्मीर को दे दिया। शुक्रिया। अब मैं दावत देना, हमारे प्रेसिडेंट और खुद भी आज कैंडिडेट गिर चुकी है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की तारीख गवाह है कि हमेशा कांग्रेस का फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। कांग्रेस के एमएलए होने के बावजूद भी फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस के घर में होता है। अब्दुल्ला साहब का परिवार कांग्रेस का फैसला करता है, यह दोबारा से सिद्ध हो गया। लाख कोशिशों के बावजूद भी कल पूरे जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की कोर कमेटी की मीटिंग के बाद भी कांग्रेस अपना फैसला नहीं कर पाई। इसलिए हमें आज याद आता है 1975 का वो दिन, 1970 यहाँ पे हुकूमत में थी और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को जेल से निकाल के कांग्रेस के एमएलए का मुख्यमंत्री बनाया गया था। वो तब एमएलए भी नहीं थे। ये तारीख है और आज भी बदकिस्मती कांग्रेस अपना फैसला नहीं कर पाती। लास्ट दिन तक कांग्रेस को यह झांसा दिया गया कि तुम्हारा एक कैंडिडेट होगा और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आंखें दिखा दी कि तुम कौन होते हो फैसला करने वाले कांग्रेसियों। तुम्हारा फैसला तो अब्दुल्ला के किचन कैबिनेट में होता। इसलिए साथियों, Hey, you were going to the pond. वो क्यों देखा रहा है यार? डॉक्टर साहब नो बाइट, डॉक्टर साहब नो बाइट। देखिए, खुशी तो होती है। भारतीय जनता पार्टी आज 3 कैंडिडेट्स को लेके नॉमिनेशन फाइल करने जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते मुझे खुशी है। सर, ये बताएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 उठाए और कांग्रेस ने मना किया, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस एक कठपुतली है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घर में फैसला होता है, कांग्रेस वही करती है। कांग्रेस कोई इंडिपेंडेंट पार्टी तो जम्मू कश्मीर में है नहीं।
आपको याद नहीं होगा, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे 1975 में जब पूरे कांग्रेस के एमएलए थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को जेल से निकाल के उसका चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। अगर इतिहास को नहीं जानते हो तो आप वर्तमान को ही जानो। वर्तमान में ही सब कांग्रेस के फैसले नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये ज़बरदस्ती कितनी बार धिक्कार रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को, लेकिन इनको शर्म ही नहीं है। आज ये महसूस हो रहा है कि आज पूरा कश्मीर जीत जा रहा है, पूरा कश्मीर आज खुश है कि कश्मीर को आज एक रिप्रेजेंटेशन मिल गई सेंटर की ओर से। मैं पहले बधाई देना चाहता हूँ अपने हाईकमांड को, खासकर अपने नरेंद्र मोदी भाई को, अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, अपने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, जिन्होंने मुझे इस चीज के काबिल समझा और इस पोस्ट के काबिल समझा, जिन्होंने मुझे आज मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा। बूथ स्तर के कार्यकर्ता के ऊपर एक इतना बड़ा दायित्व, इसके लिए हम लोग शीर्ष नेतृत्व को साधुवाद देना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं कि तीनों हमारे क्षेत्रों को, कश्मीर, काकवी मीर, राजौरी, पुंछ, राकेश महाजन जी और मुझे जम्मू को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। पार्टी तीनों नोटिफिकेशंस के ऊपर जो कैंडिडेट उतारने जा रही है, तीनों की तीनों सीटों को पूरी मेहनत के साथ लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी इस बार इतिहास बनाएगी। और हम लोग कम से कम ये कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक से ज्यादा सीटों के ऊपर जो है वो जीते। सर शर्मा जी, जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट एमएलए भी है, क्या उनके साथ आपकी बात हुई? क्या वो आपकी? देखिए, आज हर कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध है, आम जनता नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध है। 1 वर्ष के अंतराल में उनसे कोई कार्य नहीं हुआ है, सिवाय ये कहने के कि हमें स्टेटहुड चाहिए। कोई डेवलपमेंट का कार्य उनके माध्यम से नहीं हुआ। मैनिफेस्टो के ऊपर कोई कार्य उनके माध्यम से नहीं हुआ है। हुआ है तो ट्रांसफर्स हुई है, हुआ है तो प्रमोशंस हुई है, हुआ है तो सिर्फ बातें हुई है। आज उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आप ये मानकर चलिए कि जैसे मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 1 से ज्यादा सीट जीतने वाली है। तो कारण यही है कि लोगों के मन में भी और विधायकों के मन में भी इस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति कोई प्यार नहीं है। वो आपको रिजल्ट के बाद जो है वो सीधे तौर पर नजर आए। सर शर्मा जी, जैसे कल हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच दूरी बनी हुई है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष होने के नाते मुझे ये दायित्व मिला है। मेरे लिए अपनी पार्टी का हित जो है मेरे देश के हित के बाद है। मेरे देश का हित पहले है, फिर मेरी पार्टी का हित है, फिर उसके बाद मेरा हित है। आज पार्टी के हित को लेकर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कौन सी पार्टी क्या सोचती है मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन आप ये मानकर चलिए, अभी मैं आज के संदर्भ में तो बस ज्यादा नहीं करना चाहूंगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि रिजल्ट के बाद ही हम लोग आपसे बात करेंगे।